जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में स्नान का बहुत महत्व है। चाहे वो स्नान पवित्र नदियों में किया जाए, और पवित्र नदियों में यदि आप स्नान नहीं कर पाते तो चाहे वो घर में किया जाए। हमें स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने दिन स्नान करना चाहिए, व्रत के बिना स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यदि हमें कुछ भी प्राप्त ना हो तो हम जल में ऐसा क्या डालकर स्नान करें कि हमें पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो। तो साथियों, आज की इस वीडियो में ये सारी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कार्तिक स्नान का पुण्य नदियों में यदि हम स्नान करते हैं, चाहे वो गंगा है या आपके पास कोई सरोवर है या कोई लेक है, इस तरह की कोई चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो उसका भी बहुत सारा आप ये तरीका है कि आप किस तरह से आपको स्नान करना है। स्नान करने की विधि मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम पहले तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में लगातार आप पूरे महीने नहीं भी उठ सकते हैं तो आप सूर्योदय से पूर्व तो अवश्य ही उठ जाइए, यानी कि 6 बजे का टाइम जो होता है उस समय तक सूर्य उदय नहीं होता है। 6 साढ़े 6 बजे के बीच में उठकर आप स्नान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्नान हम अगर यदि ठंडे पानी से ना कर पाए तो क्या करें? तो आप गुनगुने पानी से स्नान कर लेने चाहिए, कर लीजिए। आपके मन के भाव शुद्ध होने चाहिए। गंगा जी आपके आसपास नहीं है, आपको घर में स्नान करना है तो आप जल में गंगा जल पहले डालें और उस पात्र में फिर जल डालकर आप फिर उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के पश्चात माँ तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी की पूजा कर कर उसकी 7 बार परिक्रमा अवश्य करें या 11 बार उसकी परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी मंत्र, आप एक चमत्कारी मंत्र है, आप वो भी बोल सकते हैं। वो भी सारा तुलसी पूजन की विधि किस मंत्र द्वारा करें जिससे महालक्ष्मी की प्राप्ति हो, वो भी मैं आपको वीडियो में प्रसारित करके सारा बता दूंगी। आज सिर्फ स्नान के बारे में ही बात करेंगे। तो आपको स्नान इस प्रकार से करना है। स्नान कितने दिन करना है? आप या तो 1 नवंबर से प्रारंभ कर 30 नवंबर तक पूरे महीने आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप पूरे महीने भी स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अंतिम 5 डेज यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक जो चमत्कारी 5 दिन होते हैं उनमें अगर आप स्नान और व्रत कर लेती हैं तो पूरे महीने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप ऐसे करती हैं। और अगर प्रतिदिन स्नान करते हैं तो आपको एक नियम का पालन ये करना होगा। अपने कार्तिक स्नान यदि पकड़ा है तो आप अपने घर में किसी भी तरह के मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ न बनाएं और न खाएं जो कि वर्जित है। सात्विक भोजन का आप इस्तेमाल करें। आप व्रत करें या ना करें, यदि आप व्रत कर रही हैं तब तो आप सात्विक भोजन लेंगी ही लेंगी। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो ये प्रयास करें कि मैं गंगा स्नान कर रही हूँ, मैं कार्तिक का स्नान कर रही हूँ। इतना पुण्य महीना है, इतना पवित्र महीना है। साल के 11 महीने तो हम कुछ भी खाते पीते हैं, 1 महीना हम छोड़ दें। ये मैंने पहले वीडियो में प्रसारित जो की थी आपको बताया था कि कार्तिक में आपको क्या क्या चीजें छोड़ देनी चाहिए, किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कार्तिक माह का पूरा फल हमें प्राप्त हो। महालक्ष्मी की हमारे पर कृपा बनी रहे, राधा कृष्ण हमारे पर प्रेम बरसाए, तुलसी माता जो है हमारा घर अन्न धन से भर दें। इस तरह से करिए। अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि हमारे घर में गंगा जल भी नहीं है। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप 3 तुलसी पत्र प्रतिदिन पानी में डालकर नहाएं। मैं आपको ये एक बात और क्लियर कर दूं, वैसे मेरी एक और वीडियो है आपने देखी होगी जिसमें तुलसी की पूरी पूजा अर्चना मैंने बताई है कि कब करें कैसे करें, लेकिन उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कभी भी तुलसी का घर में 1 गमला ना रखें, 2 रखें। एक वो पौधा जिसे आप पूजा करते हैं उसमें से पत्र कभी नहीं तोड़ें। दूसरा वो गमला जहाँ या वो स्थान जहाँ आपने कच्चे में भी लगाया है जिससे कि आप तुलसी को औषधि के रूप में भी इस्तेमाल कर सके। आप मालूम है तुलसी एक ऐसा दिव्य पौधा है जो हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और हमें पवित्रता तो वो देता ही देता है। तो अगर दूसरे पौधे में से आप 3 पत्र तोड़िए रविवार और मंगलवार को छोड़कर। यदि आपको पता है कि रविवार और मंगलवार आने वाला है, मैंने एक और अपनी वीडियो में बताया था, तुलसी पत्र 8 दिन तक भी बासी नहीं होते हैं। आप उन्हें इकट्ठा भी तोड़ के रख सकते हैं यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है। 3 पत्र आप प्रतिदिन अपने पानी में डालकर नहाएंगे तो आपको वही गंगा जी का पुण्य प्राप्त होगा। यदि आपके घर में तुलसी भी नहीं है तब आप क्या करें? तो आप एक तांबे का पात्र लीजिए, तांबे का लोटा हो, जग हो, आपके घर में गिलास हो,
कोई भी बर्तन हो रात को उसको आप भर के रख दीजिएगा और प्रातःकाल नहाने के पानी में पहले उसे डालिएगा, उसके बाद नहाने का पानी आप डालिएगा। उससे भी आपको गंगा जी में नहाने का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि तांबे के पात्र में रखा हुआ जल गंगा जल के समान हो जाता है, एक औषधीय हो जाता है। यदि आप उसके गुण आपने कहीं पढ़े या सुने भी होंगे तो वो मेरे इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता भी देती कि बहुत गुणकारी हो जाता है वो जल। तो उसको भी आप अपने पानी के जल में पहले डालें और उसके बाद जल डालें, उसके बाद आप स्नान करें। ये संभव प्रयास करें कि सूर्योदय से पूर्व नहा धोकर आपका पूजा पाठ जो है वो पूर्ण हो जाए कार्तिक मास में। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र आप उसमें पढ़ते रहिएगा, तुलसी माता के मंत्र पढ़ते रहिएगा। यदि कोई मंत्र आपको नहीं भी आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला का जाप तो आप करते ही रहिएगा। स्नान के बाद पूजा करने तक आपके मुख में भगवान विष्णु हरि विष्णु जी का मंत्र रहता है। तो ऐसा हो नहीं सकता माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ना हो। और नहाने के लिए जो जो तरीके मैंने आपको बताए, यदि आपके पास वो सुविधाएं, जो मेन सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं हो तो आप इन चीज़ों से यदि आप स्नान कर लेते, ये चमत्कारी चीज़ें हैं, तो आपको पूर्ण जो पुण्य फल है उसकी प्राप्ति होगी। कार्तिक मास का सारा पुण्य आपको मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। निरोगी आपका शरीर होगा, घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना पावन है कार्तिक महीना और उससे भी अधिक पावन है कार्तिक माह में इस स्नान का। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित रही होगी और आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे आप अपने जल को पवित्र करके स्नान कर सकते हैं। पूरे महीने भी स्नान कर सकते हैं, 11 दिन का स्नान कर सकते हैं, 7 दिन का स्नान कर सकते हैं, 5 दिन का स्नान कर सकते हैं। कुछ भी ना करने से करना कहीं बेहतर होता है, इसलिए जो भी करना चाहे वो करिएगा जरूर। इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।